वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक और बांग्लादेशी मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है शुक्लपक्ष। अभी इस मूवी की कहानी भी पुनर्जन्मों से रिलेट करती है, इसलिए ये मूवी भी आपके सामने लेकर आया हूँ। मतलब स्टोरी में कुछ कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। अब ये मूवी रिसेंटली छोकरी पे रिलीज हुई, तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी जगह पर बंदी होती है, और जब किडनैपर इस लड़की को मारने ही वाला होता है तभी एक लड़का लड़की अपना रास्ता भटककर इस घर के पास आते हैं। उस किडनैपर से कुछ एड्रेस वगैरह पूछने लगते हैं। उन दोनों की आवाज सुनने के बाद इस तरफ ये लड़की मटका फोड़ती है, मतलब बचाने का कुछ इशारा करती है, लेकिन उन दोनों को इस लड़की की आवाज सुनाई नहीं देती। वो दोनों एड्रेस पता करके वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों जाने के बाद ये किडनैपर इस लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। खैर, अब इस मूवी के दरमियान में जब 2001 की कहानी को दिखाया जाता है। एक्चुअली ये कहानी एक लड़के की है, सो मैं मेन स्टोरी में कंफ्यूजन ना हो इसीलिए इस लड़की की कहानी अभी से बता देता हूँ। किसी गांव में एक लड़का था। इस लड़के की एक लड़की बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती है, मतलब ये लड़की हर वक्त इसी के साथ रहती, इसकी सपोर्ट में रहती। लेकिन बात यह है कि रिसेंटली इस लड़के की माँ किसी दूसरे बंदे के साथ भाग गई। सारे गाँव में इस लड़के की माँ के ही चर्चे होते हैं, मतलब गाँव वाले इस लड़के की माँ को बुरा भला कहने लगते हैं कि इस लड़के की माँ अमीर बंदे के साथ भाग गई है, अगर इसकी माँ मेरे साथ रहती तो मैं भी उसको अच्छा खुश रखता। उसके बाद जब ये लड़का स्कूल से वापस अपने घर जाता है तो इसके घर के पास काफी सारी भीड़ लगी होती है। सो पता चलता है इस लड़के के फादर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मतलब ये बंदा भी गाँव वाले की ताने बर्दाश्त ना करते हुए खुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से बेचारा ये लड़का अनाथ हो जाता है। लेकिन वो लड़की इस लड़के को बहुत हौसला देने लगती है। खैर, इसी दरमियान में एक दिन स्कूल में एक लड़का अपनी नई साइकिल खरीद कर लाता है। स्कूल के सारे लड़के उस साइकिल को देखने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन जब ये लड़की उस साइकिल के पास जाने वाली होती है ये लड़का उस लड़की को रोक लेता है, इस लड़की को जाने ही नहीं देता। उसी तरह हर रोज ये लड़की उस लड़के के लिए खाना लाती अपने घर से, और जब कभी भी ये लड़का उदास होता ये लड़की अपने हाथों से इस लड़के को खाना खिलाती। खैर, एक दिन वो साइकिल वाला लड़का इस लड़की के पास आकर अपनी साइकिल पर बैठने के लिए कहता है। अब उस टाइम तो साइकिल बाइक से कम नहीं थी ना, सो ये लड़की उस साइकिल पे बैठकर घूमने लगती है। अब ये चीज वो लड़का देख लेता है। फौरन ये लड़का इस लड़की के पास आकर अपने साथ घर चलने के लिए कहता है, लेकिन ये लड़की कहने लगती है नहीं नहीं, मुझे और थोड़ी देर साइकिल में घूमना है, मैं बाद में आ जाऊंगी। इस तरह से ये लड़की उस लड़के को इग्नोर मारती है। सो गुस्से में आकर ये लड़का आधी रात को उस लड़की को पानी में फेंककर उसे मार देता है। और उस दिन एक्चुअली पूर्णिमा होती है। फुल मून डे को पूर्णिमा ही कहते हैं ना। खैर, अब आते हैं मेन कहानी पर 2020, जहाँ पर दो बेस्ट फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। बंदे का नाम है मंजू, बंदी का नाम है लबोनी, जो किसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। जब भी इन दोनों को टाइम मिलता है ये दोनों कैंटीन में जाते हैं कुछ खाना वाना खाने के लिए। अब उसी कैंटीन में हमारा महान बंदा काम करते रहता है, हमारे कमाल भाई साहब। सो मंजू कमाल से पूछने लगता है कि हर वक्त तुम मोबाइल में क्या देखते रहते हो। कमाल कहने लगता है अरे कुछ नहीं भाई, वो कुकिंग की वीडियोस देखता रहता हूँ। मतलब कमाल रफसान का बहुत बड़ा फैन होता है। कमाल की भी विश होती है कि ये भी किसी न किसी दिन रफसान जैसा खाना पकाएगा। उसके बाद एक लड़की इन दोनों के पास आकर कहने लगती है अरे तुम दोनों को पता है आमिना मिसिंग हो चुकी है। मतलब ऑलरेडी इस कॉलेज में 2 लड़कियां मिसिंग हो चुकी थी और आमिना तीसरी लड़की है। खैर, दूसरे सीन में कमरुल नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो इसी लड़कियों के मिसिंग केस को डील करता रहता है, लेकिन कमरुल को एक भी क्लू नहीं मिलता। कमरुल के सर पर कमिश्नर का बहुत प्रेशर होता है। दूसरे सीन में 2 और कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। इस बंदे का नाम है हुमायून अली, और जो आम की जान ले रहा है इस बंदे का नाम है इदरीस अली। इदरीस हुमायून का चाचा होता है और फिलहाल हुमायून को डांटने लगता है कि तुम्हारे पापा मरने की वजह से तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैंने तुमको अब्रॉड भेजा, लेकिन तुम 3 महीने के अंदर लौटकर चले आए। आखिरकार करना क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे पैर एक जगह पर नहीं टिकते, कहाँ पर सेटल हो गए? इस तरह से डांटने लगता है। हुमायून को गुस्सा आकर अपने घर से बाहर आकर सिगरेट पीने लगता है। तभी एक लड़का अपने कुत्ते से वहाँ से जब ले जा रहा होता है ये कुत्ता हुमायून को देखकर भौंकने लगता है। हर रोज इस कुत्ते का काम यही होता है। अब मंजू और लबोनी के बारे में बात करें तो जैसा मैंने कहा ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। लबोनी हर वक्त मंजू को उसकी पढ़ाई में बहुत साथ देती रहती है। लबोनी की ये खेल देखकर मंजू लबोनी से प्यार करने लगता है। दूसरी तरफ कमरुल जो लड़कियां मिसिंग हुई उनके घर के पास जाकर उनके बारे में कुछ डिटेल्स हासिल करने लगता है, लेकिन कमरुल को इतनी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। दूसरे दिन मंजू के कॉलेज में कुछ कल्चरल प्रोग्राम होने की वजह से इदरीस और हुमायून एज ए गेस्ट की तरह यहाँ पर आते हैं। एक्चुअली हुमायून इस कॉलेज का कुछ प्रेसिडेंट वगैरह होता है। स्पीच खत्म होने के बाद लबोनी स्टेज पर आकर एक बहुत ही अच्छा सा गाना गाने लगती है।
इसी गाने के दौरान मंजू ये ऑब्जर्व करता है कि हुमायूं लबोनी पर फिदा हो गया। बस इसे ही देखता रहता है और उसी तरह लबोनी भी हुमायूं को। खैर दूसरे दिन जब कमरुल इस कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करके जब बाहर जा रहा होता है, इसकी टक्कर मंजू से होती है। मिस हुई लड़की आमिना के बारे में पूछने लगता है। मंजू कहने लगता है कि आमिना मेरी क्लासमेट ही थी, बचे 2 लड़कियों के बारे में मुझे पता नहीं, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी मुझे उतना खास आइडिया नहीं सर। तभी मंजू ये देखता है कि लबोनी हुमायूं से बात कर रही है और वो भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए। हुमायूं को देखकर मंजू कमरुल से कहने लगता है कि सर इस कैंपस में यही वो लड़का नया आया है, हमेशा अपनी पीली कार लेकर शो ऑफ करते रहता है, लड़कियों को पटाते रहता है। उसके बाद जब लबोनी मंजू के पास आती है, मंजू कहने लगता है बड़ा चिपक चिपक कर बात कर रही थी उससे। लबोनी कहने लगती है अरे यार हुमायूं इस कैंपस में नया है, बस उसको गाइड कर रही थी। उसके बाद दूसरे दिन मंजू ये देखता है कि हुमायूं एक लड़की के साथ फ्लर्टिंग वगैरह कर रहा है। हालांकि इस लड़की का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी ये लड़की हुमायूं के साथ चिपक के बैठी है, इसके साथ बात कर रही है क्योंकि हुमायूं एक अमीर लड़का है। इस लड़की का नाम है माधवी। सो दूसरे दिन माधवी अपने बॉयफ्रेंड से जानबूझ के झगड़ा करके इससे ब्रेकअप कर लेती है। उसी कैंटीन के बाहर हुमायूं लबोनी के पास आकर इसे बात करने लगता है कि आपने प्रोग्राम में जो गाना गाया वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। रिसेंटली मेरे चाचा का भी एक प्रोग्राम होने वाला है, क्या आप वहाँ पर भी गाना गा सकते हो? इस तरह से हुमायूं लबोनी की तारीफ करने लगता है। अब ये चीज कैंटीन में रहकर मंजू देख लेता है, इसे बहुत जलन होने लगती है। सो जब लबोनी मंजू के पास आती है, मंजू लबोनी पर गुस्सा होने लगता है, रोने भी लगता है। लबोनी से कहने लगता है कि लबोनी क्या मैं तुमको एक सीक्रेट बात बताऊं? एक्चुअली मेरा एक जुड़वा भाई था, मेरे बाप ने मेरे जुड़वा भाई को बेच दिया, इस दुनिया में मैं सिर्फ अकेला हूँ। लबोनी कहने लगती है अरे तुम अकेले कहाँ पर हो, मैं हूँ ना तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड लबोनी। इस तरह से मंजू को हौसला दिलाने लगती है। खैर हर रोज रात हुमायूं कोई ना कोई लड़की को अपने घर लाकर इसके साथ कांडवान करते रहता है। इस बार माधवी के साथ भी करता है। दूसरे दिन कॉलेज में ये बात पता चलती है कि माधवी मिसिंग है, मतलब कल रात से माधवी अपने घर नहीं गई। तो सारे स्टूडेंट्स इन किडनैपिंग्स को रोकने के लिए धरने पर उतर आते हैं, रैलियां निकालने लगते हैं। उसी वक्त कमरुल इस कॉलेज आकर कमाल से माधवी के बारे में कुछ पूछताछ करने लगता है। कमाल बताने लगता है कि सर मैं माधवी को जानता हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए हमारी कैंटीन आती रहती है। माधवी का एक बॉयफ्रेंड था, रिसेंटली उसका ब्रेकअप हो गया। जहाँ तक मुझे पता है माधवी आपा के 2 बेस्ट फ्रेंड्स है, मंजू भाई और लबोनी आपा। सो उसी वक्त कमरुल मंजू और लबोनी को अपने पास बुलाकर माधवी के बारे में पूछने लगता है और ये इल्जाम इन दोनों पर ही डालने लगता है। मतलब कमरुल ये स्टोरी बनाने लगता है कि माधवी का एक बॉयफ्रेंड था, उसे ब्रेकअप कर लिया, माधवी ने मंजू से प्यार करने लगी। अब लबोनी पहले से ही मंजू से प्यार करती है, ये बात लबोनी को पसंद नहीं आई, इसीलिए लबोनी ने माधवी को गायब कर दिया। लेकिन ये दोनों अपना डिफेंस करते हुए कहने लगती है घंटा स्टोरी है तुम्हारी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ माधवी का ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद माधवी ने हुमायूं से घूमने लगी। मैंने माधवी को काफी सारी बार हुमायूं के साथ देखा। सो बाहर आने के बाद लबोनी मंजू को डांटने लगती है कि तुमने वहाँ पर हुमायूं का नाम क्यों लिया। मंजू लबोनी को समझाने लगता है अरे यार मैंने जो देखा वही कहा। खैर ये होने के बाद उस दिन से मंजू हुमायूं पर नजर रखने लगता है। रात के वक्त उसके घर के पास जाकर ताक झाक करने लगता है और यहाँ पर हुमायूं लबोनी का इंस्टाग्राम ओपन करके इसके फोटोज को लाइक करते रहता है। तभी हुमायूं ये ऑब्जर्व करता है कि इसका नाइबर का कुत्ता इस पर भौंक रहा है। सो हुमायूं इस चीज से इरिटेट आकर किसी खाने में कुछ जहर मिलाकर इस कुत्ते को खिला देता है। ये बेचारा कुत्ता मारा जाता है। दूसरे दिन दोबारा मंजू हुमायूं को फॉलो करने लगता है तो मंजू ये देखता है कि हुमायूं कुछ बंदों को अपने पास बुलाकर उन लोगों को गन दे रहा है। इसी दरमियान में देखते ही देखते लबोनी और हुमायूं एक दूसरे से क्लोज होने लगते हैं। सो एक दिन मंजू लबोनी को बुलाकर इसे डांटने लगता है कि मुझे पसंद नहीं कि तुम हुमायूं के साथ घूमो फिरो। लबोनी भी कहने लगती है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ना ही कि मेरे बॉयफ्रेंड, मैं किसके साथ घूमूं बात करूं, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त कमाल जब मंजू को समोसे देने के लिए आता है, मंजू कमाल को डांट देता है। यह होने के बाद मंजू कमरुल के पास जाकर हुमायूं के बारे में दोबारा बताने लगता है कि सर मैंने आखिरी बार माधवी को हुमायूं के साथ देखा, वो उसके घर गई थी उस रात, और उसी तरह हुमायूं हर लड़की के साथ घूमता है सर, आप उस पर एक बार नजर रखिए। दूसरी तरफ हुमायूं लबोनी से मुलाकात करके इसको एक पार्टी पर बुलाता है और ये पार्टी बहुत ही स्पेशल है, सारे लोग मास्क पहनकर आना होगा। सो लबोनी इसकी पार्टी पर आने के लिए राजी हो जाती है। उसी वक्त जब मंजू कॉल कर रहा होता है, लबोनी इसके फोन को काट देती है, ऐसी लड़कियों को काट ही देना बेहतर है। खैर उसी रात लबोनी हुमायूं के घर जाती है मास्क पहनकर।
इसी पार्टी के दौरान हुमायूं लबोनी के लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाकर इसको ऊपर वाले कमरे में ले जाता है। बातों ही बातों में हुमायूं जबरदस्ती लबोनी को वो ड्रिंक पिलाने लगता है और जब लबोनी उस ड्रिंक को पीने ही वाली होती है तभी मंजू लबोनी को कॉल करने लगता है। लबोनी डर के मारे ये ड्रिंक गिरा देती है। वो ड्रिंक हुमायूं के टी शर्ट पर गिरता है जिसकी वजह से हुमायूं फौरन वॉशरूम में जाकर अपने टी शर्ट को वॉश करने लगता है। खैर दूसरे दिन जब मंजू हुमायूं के घर के पास होता है, इस पर नजर रखते हुए मंजू ये देखता है हुमायूं और उसके आदमी कोई चीज कार की डिक्की में रख रहे हैं। सो फटाफट से मंजू इन लोगों को फॉलो करने लगता है। हुमायूं और उसके आदमी किसी सुनसान जगह पर जाकर कोई चीज को दफनाने लगते हैं। खैर दूसरे दिन मंजू को ये बात पता चलती है कि लबोनी मिसिंग है। ये जानने के बाद मंजू फटाफट से कमरुल के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि सर लबोनी को बचा लो, लबोनी मिसिंग है। कुछ दिनों से हुमायूं लबोनी के साथ घूम रहा था और कल सुबह तो मैंने हुमायूं और उसके आदमियों को किसी जगह पर जाकर कोई चीज दफनाते हुए देखा। कमरुल कहने लगता है देखो मंजू, तुम्हारे बताए हुए तरीके पर हम अरेस्ट नहीं कर सकते, हमको सबूत चाहिए। अगर हमारे हाथ सबूत लगेंगे तो किसी भी हालत में वो जेल जाएगा। तभी ये कांस्टेबल जो लड़कियां मिसिंग हुई उसके डिटेल्स कमरुल के सामने लाकर रखता है। जब मंजू इन डिटेल्स को देखता है तो उसको एक बात पता चलती है कि किडनैपर ने एक पर्टिकुलर डेट पर इन लड़कियों को किडनैप किया और इन डेट्स को शुक्ल पक्ष कहते हैं। मतलब न्यू मून डे और फुल मून डे के दरमियान जो 15 दिन होते हैं उसी को शुक्ल पक्ष कहते हैं। सो दूसरे दिन कमरुल मंजू की बात मानकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर हुमायूं और उसके आदमी ने कुछ छुपाया था। इस जगह पर आकर तलाशी लेने पर कमरुल को एक चश्मा नजर आता है। मंजू इस चश्मे को देखकर बहुत रोने लगता है, कहने लगता है सर ये चश्मा लबोनी का है, उस हरामजादे ने मेरे लबोनी को भी मार दिया, प्लीज सर आप कुछ कीजिए। सो दूसरे दिन कमरुल सर्च वारंट लेकर हुमायूं के घर जाता है। सो सारे गाड़ियों की तलाशी लेने पर एक गाड़ी में कमरुल को एक लड़की का बाल नजर आता है, इसको टेस्ट पर भेज देता है। इस तरफ मंजू जंगल में हुए एक सुनसान घर के पास आता है और इस घर में एक्चुअली मंजू लबोनी को बांध के रखा होता है। बेचारी लबोनी रोते हुए कहने लगती है कि मंजू ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, प्लीज मुझे जाने दो मंजू। मंजू कहने लगता है अरे लबोनी बस थोड़े दिन और, मैं तो तुमको यहाँ पर बचाने के लिए रखा, अगर तुम बाहर होती वो साइको हुमायूं तुमको भी मार देता जैसे दूसरी लड़कियों को मारा। थोड़े दिन सब्र करो, वो जेल चला जाएगा, तब हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे। कहाँ पर जाना चाहती हो तुम, क्या हम दोनों इंडिया चलें? ना भाई ना, इंडिया मत आओ, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत साइकोस है। लबोनी कहने लगती है साइको वो नहीं, साइको तुम हो, तुम्हारा दिमाग सटक गया। अब मैं बता रही हूँ सुनो, आई लव हुमायूं, मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं। इसी बातों के दरमियान मंजू के जेब से चाबी नीचे गिर जाती है और ये चीज लबोनी देख लेती है। तभी कमरुल मंजू को कॉल करके अपने पास बुलाता है। सो मंजू कमरुल के पास जाने पर इसको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और इस सीसीटीवी फुटेज से यह बात पता चलती है कि एक दिन पहले मंजू ने लबोनी का एक बाल जानबूझ के हुमायूं के गाड़ी में रखा और उसी तरह उस जगह पर लबोनी के चश्मे को रखा ताकि मंजू लबोनी के मिसिंग केस में हुमायूं को फंसा सके। सो उसके बाद मंजू रोते हुए कमरुल से कहने लगता है सर आप ही ने कहा था ना कि आपको सबूत चाहिए और मुझे पक्का यकीन है कि उन सारे लड़कियां मिसिंग होने के पीछे हुमायूं का ही हाथ है, इसीलिए मैंने झूठे सबूत प्लान किया। कमरुल गुस्से में आकर मंजू से कहने लगता है इस केस में तुम अंदर जा सकते हो लेकिन तुम्हारा करियर खराब ना हो, इसीलिए मैं इस बार तुमको छोड़ रहा हूँ, जाओ यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ लबोनी उस चाबी के जरिए से उस घर से बाहर आती है, जंगलों में भागने लगती है। तभी उसी जंगल के रास्ते से कमाल अपनी साइकिल से गुजरने लगता है, लबोनी को देख लेता है। लबोनी कमाल को देखकर इसका फोन मांगने लगती है कॉल करने के लिए। कमाल कहने लगता है नहीं आपा, मेरे पास कोई फोन नहीं। इसी बातों के दरमियान लबोनी कमजोरी से बेहोश होने लगती है। कमाल लबोनी से कहने लगता है अरे आपा आप मेरी साइकिल पर बैठ जाओ, पास ही में मेरा घर है, वहाँ पर थोड़ा आराम करके मैं आपको किसी गाड़ी में घर छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ मंजू हुमायूं के पास आता है। हुमायूं मंजू को देखकर कहने लगता है ब्रो तुम तो पागल हो, मुझे साइको किलर समझ बैठे, मैं तो बस लड़कियों को अपने बिस्तर पर ही सुलाता हूँ, लड़कियां भी कुछ कम नहीं मेरे पैसों को देखकर मेरे साथ आती है। लेकिन लबोनी ऐसी नहीं है। जब मैंने लबोनी को पहली बार देखा उससे प्यार करने लगा, अब लबोनी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। और उस दिन जो तुमने देखा था ना वो एक्चुअली लड़की की नहीं बल्कि लड़के की लाश थी। अपोजिशन पार्टी का मेंबर बहुत ही गिचगिच कर रहा था, इसलिए मैंने उसका मुंह बंद करना पड़ा। सो ये बातें सुनते ही मंजू हुमायूं को मारने पीटने की कोशिश करता है। हुमायूं अपनी जेब से गन निकालकर उसे डराने लगता है लेकिन गलती से मंजू के पेट में गोली लग जाती है, बेहोश हो जाता है ये। इस तरफ कमाल लबोनी को अपने घर लाता है। घर में आने के बाद लबोनी कुछ अजीब की बदबू को सूंघने लगती है और यही पता करने के लिए जब लबोनी एक दूसरे कमरे में जाती है
तो उस कमरे में इंसानों के टुकड़े टुकड़े होते हैं। वो सारा कमरा खून से भरा होता है। तभी कमाल लबोनी को बेहोशी की दवा सुंघाकर इसे भी बेहोश कर देता है और लबोनी को भी उसी कमरे में लाके बांध देता है। लबोनी होश में आने के बाद कमाल लबोनी से कहने लगता है, आपा तुमने मंजू भाई के साथ ठीक नहीं किया। मंजू भाई तुमको कितना प्यार करते हैं, पता है ना तुमको। और तुम उस रईस हुमायूं के तलवे चाटने लगी। तुमको पता है ना इस दुनिया में मंजू भाई का कोई नहीं सिवाय तुम्हारे। फिर भी तुमने मंजू भाई को धोखा दिया। तुम जैसी लड़कियां हम गरीबों के साथ खाते हैं, पीते हैं, फ्रेंडशिप बनाते हैं, लेकिन जब सेटल होने की बारी आती है तुम जैसी लड़कियां अमीर लड़कों को ही सेलेक्ट करते हो। इसलिए मैंने ऐसी लड़कियों को चुन चुन के मार देता हूँ। क्या आप जानते हो आपा, मेरे बचपन में भी एक लड़की थी, मेरा बहुत साथ दिया करती थी, लेकिन जब उस लड़की ने अमीर लड़के को देखा उसके पीछे जाने लगी। गुस्से में आकर मैंने अपने बचपन में ही उस लड़की को मार दिया। तब से ये सिलसिला मैं नहीं रोक पाया। इतने दिनों तक मैं सिर्फ मंजू भाई के लिए तुमको किडनैप नहीं किया, लेकिन जब तुमने मंजू भाई को धोखा दिया मुझसे रहा नहीं गया। मौके की तलाश में लगा, अब जाके तुम मेरे हाथ आई। लबोनी गिड़गिड़ाने लगती है कि कमाल मुझे छोड़ दो, मंजू को बुलाओ, लेकिन कमाल एक चाकू लेकर लबोनी को मार देता है। इसको मारने के बाद इसके भी टुकड़े टुकड़े करने लगता है, वो भी हंसते हुए। उसके बाद कमाल लबोनी के गोश्त के टुकड़ों को लेकर एक शेफ के पास जाता है। कहने लगता है, सर आपके लिए फ्रेश माल लाया हूँ। ये टुकड़े भी एक धोखेबाज लड़की के हैं। इसका खाना भी बहुत ही अच्छा पकेगा सर, बहुत टेस्टी होगा। और वो शेफ और कोई नहीं, हमारे भाईजान रफसान साहब होते हैं। एक्चुअली पुनर्जन्म पार्ट 3 में ये सीन दिखाया गया था। मतलब जब कभी भी कमाल किसी लड़की को मार देता, उसके टुकड़े टुकड़े करके रफसान को लाके देता और रफसान इसकी डिश बनाकर अपने होटल के कस्टमर्स को खिलाने लगता। सो इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। इस वीडियो के बाद आप पुनर्जन्म पार्ट 3 को देख सकते हो। अब बस पार्ट 4 का इंतजार है। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।